मथुरा बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव पूर्ण होने के बाद विजयी प्रत्याशियों ने किया मां यमुना का पूजन, मांगा आशीर्वाद। आपको बता दें, बार एसोसिएशन के चुनाव पूर्ण होने के बाद बार एसोसिएशन के सभी 6 पदाधिकारियों ने किया मां यमुना जी का पूजन और उनके द्वारा कहा गया कि जैसा कि सभी अधिवक्ताओं ने हमें अपना बहुमूल्य सपोर्ट देकर विजयी बनाया है, तो हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और सभी अधिवक्ताओं के हितों में कार्य करेंगे। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, बोलो जमुना महारानी की। देखो, ये हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष निर्वाचन होने के बाद जीते हुए पदाधिकारियों के द्वारा जमुना पूजन होता आ रहा है। उसी के तहत हमने भी जो है आज हमारी नई रिज्म ने जमुना पूजन किया है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ और पूरे मनोरथ के साथ हमने जमुना पूजन किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जिस तरह से हम लोगों को जीत दिलाई और जिस तरह से हम पे विश्वास किया, मेरे पास शब्द नहीं है आज आपको धन्यवाद देने के। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चुनावों के दौरान जनता से, मथुरा के वकीलों से जो वायदे किए थे और वहाँ की जो कुछ बातें हैं, वो जैसे वकीलों की समस्याएं हैं, चाहे वो चैम्बर की है, चाहे वो अन्य प्रशासनिक समस्या या व्यवस्था है, उसको प्राथमिकता के आधार पर विदिन ए टाइम हम लोग सुचारू रूप से सबको ठीक करेंगे। और हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये सौभाग्य है कि आज नवदुर्गा के द्वितीय दिन से जमुना महारानी की पूजा करके अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और कल का शपथ ग्रहण समारोह है। मैं आपके माध्यम से अगर सब साथियों को आमंत्रित करता हूं और कल की व्यवस्था को बिल्कुल अनुशासित रहते हुए रात तक शपथ ग्रहण भी और दावत भी सब में अनुशासन के तहत बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे हमारे मित्र। और निश्चित रूप से समझिए, ज़्यादा भाषण का वक्त नहीं है, काम का वक्त है। बहुत काम करेंगे, पूरी जिम्मेदारी और कोई कसर वकीलों के साथ, वकीलों के हित में नहीं छोड़ी जाएगी। अरे क्या बात है भैया। सबसे पहले तो हमारे मथुरा की पहचान, मथुरा की शान श्री यमुना जी हैं। तो हमने सबसे पहले हमारी टीम ने यमुना जी का पूजन किया और पूजन करने के पश्चात कल हम लोग शपथ ग्रहण लेंगे। और शपथ में हमारा सबसे बड़ा जो एम है कि वकीलों की कैसे व्यवस्था की जाए, उनकी जो असुविधा है उनको कैसे दूर किया जाए, सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य यही है। और न्यायालय और वकीलों के मध्य एक मधुर संबंध स्थापित करने के प्रयास करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रथम प्राथमिकता है। और आप लोगों से भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने आज हमारे इस चीज़ को कवरेज किया और हमारे वकीलों का हमेशा ऐसे साथ देते रहिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जैसा कि आपके द्वारा यमुना पूजन किया गया और क्या कहेंगे? यमुना महारानी के आशीर्वाद से हम सारे पदाधिकारी नवनिर्वाचित हुए इस वर्ष। और जहाँ तक रही काम की, तो कहावत सुनी होगी आपने, पूत के पाए पाल नाम दिख जाए, तो वो आप इस समय दिख गए होंगे। मैं समझता हूँ 2-3 दिन में हमारी टीम ने अच्छे काम किए हैं। पूरे जनपद में इस वजह की चर्चा है और पूरे वर्ष इसी चर्चा को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अधिवक्ता को हित में और बाध्यकारी को हित में जो हम निर्णय लेंगे, अध्यक्ष जी के सानिध्य में सारी रिजिम एक साथ निर्णय करेगी। पूरे वर्ष काम ही काम होंगे और कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका और किस प्रकार से आज यमुना पूजन किया गया, किन उद्देश्यों को लेकर किया गया, बताएं। मेरा नाम मधु भार्गव है। मैं ऑडिटर पद पर मनोनीत हुई हूँ। यमुना मैया का हमने पूजन करा है, उनका आशीर्वाद हमें मिल गया है। हम पूरी रिज्यूम मिलकर काम करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, अधिवक्ता है सर्वोपरि। अधिवक्ता हम वो काम करेंगे। उनकी यदि कोई समस्या होगी तो उससे शीघ्र निदान करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम ब्रजेश माडवतम एडवोकेट और सदस्य डाली से मथुरा। आज हमने अपने भाइयों और अपने प्रधान के साथ में यमुना पूजन किया और कल हम शपथ लेने और उसके बाद अपने वकील भाइयों के साथ में अच्छा काम लड़ेंगे, अच्छा काम होते रहेंगे कोई सामने। नमस्कार, सुनील शर्मा एडवोकेट, संयुक्त सचिव पर निर्वाचित हुआ हूँ। आज यमुना पूजन करके हमें बेहद खुशी हो रही है। माँ का आशीर्वाद लिया है। कल हम शपथ ग्रहण करेंगे और कोशिश यही करेंगे पूरे वर्ष अधिवक्ता हित में भरपूर सेवा करें, कोई कमी ना आने दें। सभी भाइयों की परेशानियों में हर समय उनके साथ खड़े रहें।
देखिए, हमारी बार एसोसिएशन मथुरा के नवनिर्वाचित 6 पदाधिकारियों ने बड़ी धूमधाम के साथ नवनिर्वाचित होने के बाद में आज माँ यमुना जी का विश्राम घाट पर, पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर माँ यमुना जी का पूजन किया है। बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी अधिवक्ताओं ने सभी पदाधिकारियों को यमुना पूजन कराया, क्योंकि हमें सभी अधिकारियों को इन नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से बहुत उम्मीदें हैं। जैसा कि बार एसोसिएशन मथुरा में एक अधिवक्ता होने के नाते मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, बार एसोसिएशन मथुरा में पिछले कई सालों से देखा गया है कि अधिवक्ताओं को अपने पदाधिकारियों से उम्मीद तो बहुत होती है, किंतु चुनाव संपन्न होने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में वो उम्मीदें धता साबित होती हैं और जो उम्मीदें होती हैं उन पर पदाधिकारी खरा नहीं उतर पा रहे हैं पिछले कई सालों से। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव महोदय हैं, इन्होंने 1-2 कार्य ऐसे कर दिए हैं निर्वाचित होने के तुरंत पश्चात, बिना शपथ लिए इन अधिवक्ता हित में ऐसे कार्य किए हैं जो कि आगे आने वाले समय में अन्य पदाधिकारियों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होंगे। और मैं माँ यमुना जी से कामना करता हूं कि इन पदाधिकारियों का पूरा 1 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छे तरीके से और सभी से मेल भाव सद्भाव के साथ संपन्न हो। यमुना मैया की जय।